हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें पिछले कुछ वीडियोज से हम आपको बता रहे हैं क्रियाशील समूहों के बारे में, जिसमें हम लोग बारी बारी से एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अम्ल, फिर उधर कीटोन वगैरह के बारे में समझाए हैं कि उसका मतलब उस ग्रुप के जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसका नामकरण कैसे करते हैं, उसका अणु सूत्र और संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, इन सारे चीज़ों को समझे हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तीन क्रियाशील समूहों के बारे में। नाइट्रो समूह के कार्बनिक यौगिक, फिर एमिनो समूह के भी कार्बनिक यौगिक और ब्रोमो समूह के कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम नाइट्रो समूह के कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं। तो नाइट्रो जब शब्द आता है ना, तो नाइट्रो का फॉर्मूला यहाँ पे होगा NO2। ठीक है, नाइट्रो के लिए मतलब जो अणुसूत्र यूज करेंगे वो होगा NO2। और देखिए यहाँ इसका संरचना कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपको ये समझा देते हैं। तो देखिए NO2 है ना, यानी इसका मतलब ये नाइट्रोजन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का दो परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के दो परमाणु को जोड़ने के लिए चलिए हम क्या करते हैं कि एक ऑक्सीजन का परमाणु पहले यहाँ पे जोड़ दिए, ये नाइट्रोजन का परमाणु हो गया, और फिर एक ऑक्सीजन के परमाणु को यहाँ जोड़ देते हैं। तो ये इसका संरचना हो गया। अब आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। तो इस कोष्ठक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी इसका संयोजकता 2 होता है, इसलिए ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह चाहिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर से मिलेगा, और इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से मिल जा रहा है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,5। तो इस कोष्ठक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे ही अगर एमिनो के अणुसूत्र का बात किया जाए तो ये होता है NH2, और इसका संरचना आप बनाएंगे तो इसमें नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन के 1 परमाणु को यहाँ जोड़ देते हैं सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ हाइड्रोजन के 1 परमाणु को, और फिर यहाँ हाइड्रोजन के 1 परमाणु को। और हमें पता है कि नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, यहाँ अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इधर से और एक यहाँ खाली रखेंगे, क्योंकि जो कार्बनिक यौगिक आएगा, जो हाइड्रोकार्बन आएगा, उसको इधर ऐड करेंगे। और हाइड्रोजन की संयोजकता तो 1-1 होती है, यानी इसको 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर हम ब्रोमो की बात करेंगे तो ब्रोमो के लिए डायरेक्टली आप Br लिखेंगे, ब्रोमीन का जो सूत्र होता है, संकेत होता है, और इसका अणुसूत्र जब बनाएंगे तो डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से ब्रोमीन को जोड़ देंगे। बस एकदम सिंपल है ब्रोमो वाला। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं और हम आपको बता दें कि नाइट्रो समूह का अगर कार्बनिक यौगिक आएगा तो उसका मतलब अणुसूत्र और संरचना सूत्र आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नामकरण का, यानी नाइट्रो समूह हो, चाहे एमिनो समूह हो, चाहे ब्रोमो समूह हो, इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रो समूह का अगर होगा तो सबसे पहले नाइट्रो, उसके बाद IUPAC नाम जो होता है वो लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, और उसके बाद एल्केन में का एन जो आता है लास्ट में हम एन जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे। नामकरण करने के लिए पहले लिखेंगे एमिनो, और एमिनो में जोड़ देंगे IUPAC नेम जो इसका है, और साथ ही इसमें एन शब्द को भी जोड़ेंगे। यहाँ भी वही काम, पहले लिखेंगे ब्रोमो के बाद लिखेंगे इसका IUPAC नाम जो होता है, और उसके बाद इसमें भी एन शब्द को जोड़ देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, समझिए थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पे हो गया सबसे पहले इसके कुछ मेंबर्स की हम बात करते हैं। जैसे इसका पहला सदस्य क्या होगा, इसका पहला सदस्य होगा नाइट्रो। देखिए नामकरण कैसे करेंगे, नाइट्रो, और पहला सदस्य में मेथ होता है ना IUPAC में, मेथ। तो मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथ प्लस एन, मेथेन। तो इसका पहला सदस्य हो गया नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन का सूत्र क्या हो जाएगा इसका, चूंकि इसका सामान्य सूत्र हम लोग जान चुके हैं कि सबका जितना भी क्रियाशील समूह आएगा सबका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1, और ये अलग से नाइट्रो ग्रुप का है तो NO2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र होगा। तो मेथ में कार्बन का 1 परमाणु होता है, तो N के जगह पर 1 भरिए तो C, और ये 1 दूना 2 और 1 3, तो CH3 और फिर NO2, ये इसका अणुसूत्र हो गया। अब इसका संरचना बनेगा तो पहले CH3 का, तो ये हो गया CH, 3 गो इससे जोड़ना है तो 3 गो H जोड़ दिए। अब NO2 का बचा, तो लीजिए O और
ऑक्सीजन 2 गो है और नाइट्रोजन 1 गो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक यहाँ और एक नाइट्रोजन को यहाँ जोड़ दी, मतलब ये जो NO2 का यहाँ पे बताया था संरचना उसको लाके यहाँ जोड़ ले। ये हो गया नाइट्रोमेथेन। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हम बात करते हैं नाइट्रोप्रोपेन का, तो प्रोप में कार्बन का 3 परमाणु होता है, तो यहाँ पे N के जगह पर 3 भरेंगे तो हो जाएगा C3 और ये 3 दूना 6 और 1 7 यानी H7 और फिर ये NO2 है तो यहाँ लिख देंगे NO2। अब देखिए इसका संरचना बनाएंगे, C3H7 है तो देखिए कार्बन का 3 गो परमाणु और H7 तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और फिर NO2 तो ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु है तो एक यहाँ पे और एक नाइट्रोजन के साथ ही यहाँ पे डबल बॉन्ड से। तो इस प्रकार ये नाइट्रोप्रोपेन का संरचना हो गया। वैसे ही इसमें अगर एमिनो समूह में देखें तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा, इसका जो सामान्य सूत्र होगा, सबके सामान्य सूत्र में ये CnH2n+1 ये तो कॉमन है और अलग से एमिनो का NH2 होता है तो NH2 इसमें जुड़ जाएगा। तो बताइए इसका एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए, मान लीजिए कि हम लिखते हैं एमिनो एथेन, मान लीजिए कि इसका एक एग्जाम्पल हम लिख दिए। तो एथ में कार्बन का 3 गो परमाणु होता है, तो 3 गो परमाणु होता है, यहाँ N के जगह पर एथ में कार्बन का 2 गो परमाणु होता है तो यहाँ N के जगह पर 2 भरेंगे तो C2 और यहाँ 2 दूना 4 और 1 5 H5 और फिर NH2। तो ये हो गया आपका एमिनो एथेन का अणुसूत्र। और इसका संरचना बनाइएगा तो C2 यानी 2 गो कार्बन का परमाणु है, H5 यानी 1 2 3 4 5 और फिर NH2 है तो ये मान लीजिए कि N और इधर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया तो NH2 का हो गया। तो इस प्रकार ये एमिनो एथेन का संरचना बना लिए। मान लीजिए एक और एग्जांपल यहाँ पे हम आपको समझाते हैं एमिनो ब्यूटेन का। एमिनो ब्यूटेन की अगर बात करें तो ब्यूट में कार्बन का 4 गो परमाणु होता है तो C4 N का जगह 4 भर दीजिए तो 4 दूना 8 1 9 H9 हो जाएगा और फिर NH2 है तो NH2। अब लीजिए C4 है 1 2 3 4, अब यहाँ पे H9 है तो 9 को जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 और उसके बाद NH2 है तो ये हो गया N और फिर इधर एक H और एक वाला H यहाँ पे, तो ये हो गया एमिनो ब्यूटेन का संरचना सूत्र। अब आइए इसके बाद हम ब्रोमो ग्रुप के भी यौगिकों की बात करते हैं। तो इसका अगर सामान्य सूत्र लिखना होगा तो ये तो एकदम सिंपल है। इसका सामान्य सूत्र हम कैसे लिखेंगे, तो ये तो कॉमन ही है CnH2n+1 ये तो सब में आएगा और अलग से ब्रोमो ग्रुप का है तो Br इसमें अलग से जोड़ना पड़ेगा। अब क्या होगा, इसका एग्जाम्पल्स अगर आपको हम बता दें, मान लीजिए कि हम इसका पहला ही सदस्य लिखते हैं ब्रोमो। क्या पहला सदस्य हो जाएगा ब्रोमो, आप मेथ होता है ना, मेथ में N जोड़ देंगे तो मेथेन, ब्रोमोमेथेन। तो ब्रोमोमेथेन में मेथ में कार्बन का 1 गो परमाणु होता है तो C N के जगह पर 1 भरेंगे तो 2 एकम 2 1 3 CH3Br ये हो गया ब्रोमोमेथेन का सूत्र। इसका संरचना बनाएंगे तो ये देखिए CH3 यानी कार्बन में 3 गो परमाणु जोड़ दीजिए और उसके बाद क्या है, कार्बन में हाइड्रोजन का 3 गो परमाणु जोड़ दिया और इधर से ब्रोमीन भी है तो Br को अलग से जोड़ दिया तो हो गया ब्रोमोमेथेन। एक और एग्जांपल इसका हम देते हैं ब्रोमोपेंटेन। और आपको बता दें कि जो ब्रोमोपेंटेन वाला एग्जांपल है ये कुछ बार एग्जाम में आपके फाइनल एग्जाम में पूछ भी चुका है इसका अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिखने के लिए, और वैसे बड़ा आसान है। पेंट है तो पेंट में कार्बन का 5 गो परमाणु होगा तो C5 और H और यहाँ देखिए 5 दूना 10 10 और 1 11 H11 और फिर Br है तो Br लिख देंगे। कार्बन का 5 गो परमाणु है तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और इसमें हाइड्रोजन के परमाणु को जोड़िए 11 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 और फिर इधर ब्रोमीन को जोड़ लेना तो ये हो गया ब्रोमीन Br। तो इस प्रकार ये ब्रोमोपेंटेन का भी यानी इस ग्रुप के भी यौगिक आएगा तो आप आसानी से उसका अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिख पाएंगे। तो ऐसे करके नाइट्रो एमिनो और ब्रोमो समूह के भी कार्बनिक यौगिकों को हम समझा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी आसान टॉपिक था। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में इस चैप्टर से आगे बढ़ते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ बताने वाले हैं और वो है कि
प्रयोगशाला जो होता है, लैब में, प्रयोगशाला में मीथेन गैस को कैसे बनाया जाता है, फिगर के साथ आपको समझाएंगे। और साथ ही साथ मीथेन और क्लोरीन गैस के बीच जो अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप क्या बनता है, ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अगले क्लास में समझाएंगे।